जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के 12 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो निचोड़ एडिटोरिया के द्वारा लाया गया है, इस प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो वस्तुनिष्ठ के रूप में है। सीरीज का आपको ऑल आउट है, जो बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए कारगर है साथियों। ऑल आउट का अर्थ है कि सभी को एग्जाम में यह काम करेगा साथियों। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर दीजिएगा कि हाँ, इस जो है आपको इस वीडियो को ऑन करके देखिए, जो आपको सभी एग्जाम किया, खास करके आपको बिहार पुलिस के एग्जाम है, उस उद्देश्य से यह लॉन्च किया गया साथियों, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट तरीका से काम करने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो साथियों जितना भी अपलोड किया गया, उसमें आप लोग का बहुत अच्छा खासा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ऐसा हम आप लोगों के बीच में कामना करते हैं। चलिए, हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करना है, अपना प्रश्न पे चलना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और प्रश्न पे हम लोग का ज़्यादा फोकस करना है, बकवास नहीं करना है। पहला प्रश्न रहेगा कि भारत का विविधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से विविधता के हिसाब से देखना है साथियों, उपयुक्त में से कौन सा कथन भारतीय विविधता के रूप में इंगित करता है। तो एक एक पॉइंट को देखिएगा और इस टाइप के प्रश्न जो है आपको इससे भागिएगा मत। क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको एग्जाम में भी इसी टाइप के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं साथियों। CSBC हो या BPSC हो, दरोगा का एग्जाम हो, इस टाइप के प्रश्न से अगर भागें तो रिजल्ट से दूरी बन जाएगा साथियों। इसलिए इस टाइप के प्रश्न से नहीं भागना है, कंटिन्यू जुड़ाव रखना है और इस पर टाइम देना है। थोड़ा सा टाइम लेने वाले प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, पहला पॉइंट आपको देख रहे हैं कि यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। जैसे भारत की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, यहाँ अलग अलग भाषा बोलते हैं। यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों को मानते हैं। कई सभी धर्म के लोग यहाँ मानने वाले हैं साथियों। यह सभी धर्म को स्वागत करता है। ऑप्शन के हिसाब से सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 1 भी और 2 भी, दोनों के दोनों आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा वाला पॉइंट आपको रहेगा साथियों, साथ में अगर इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा विजेता स्टडी तो डायरेक्टली भी मिल जाएगा साथियों। चलिए, उसके बाद में आपको देखिए दूसरा नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन वाले प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक मैदानी इलाका है, जो गलत दिया गया है साथियों। मैदानी इलाका नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मैदानी इलाका नहीं होगा, रेगिस्तानी इलाका, खाली स्थान वाला पड़ जाता है साथियों। दूसरा पॉइंट में दिया गया, लद्दाख के लोग जो है आपको एक खास किस्म के बकरी पालते हैं जिसका नाम पश्मीना है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही दिया गया है। और पश्मीना की जो ऊन है साथियों, बहुत महंगा रहता है, इंपॉर्टेंट खास करके इसीलिए पश्मीना बकरी मानी जाती है। ऑप्शन के हिसाब से सही को चुनना है, जो केवल आपको 2 वाला सही दिया गया है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, जो साथी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक बार अपना नाम और कौन सा स्थान से वीडियो देख रहे हैं आप जरूर शेयर करिएगा, हमें जान करके बहुत खुशी होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन वाले प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेंगे ही। देखिए, आपको ओनम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है साथियों। तमिलनाडु भूल जाइए, तमिलनाडु नहीं, ओनम जो है आपको केरल में मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो आपको गलत दिया गया है, केरल में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। इस त्यौहार में विशेष आकर्षक जो है आपको सांड की लड़ाई है। तो इसमें सांड की लड़ाई नहीं होती है साथियों, ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि नौका का प्रतियोगिता, नाव है ना, नाव के प्रतियोगिता इसमें होता है। तो दोनों के दोनों पॉइंट जो है आपको गलत दिया गया है और इसी चीज़ को पकड़ना है। प्रश्न के हिसाब से देखेंगे कि न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। और इसका मतलब कि जो आपको कटपुट बताएं, यानी कि उस चीज़ को सुधार कर लीजिएगा, वो चीज़ भी आपको ज़रूरी है। केवल ऑप्शन आंसर हम नहीं करवाते हैं साथियों कि आप सोचें कि केवल ABC करवा करके आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। जब तक ले क्वेश्चन को बेस को नहीं समझिएगा, उसका नेगेटिव पॉइंट को नहीं समझिएगा, तो फिर आप फाइट नहीं कर सकते हैं अभी के कंपटीशन में। चौथा नंबर है, इसमें चौथा में है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। भारतीय राष्ट्रीय गान साथियों ना, राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन होंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। इजी क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी है, आपको किसका लेखक है, लिखे थे, क्या चीज़ लिखे थे। 5वां नंबर है, निम्नलिखित में से कथन पे विचार करना है और इसमें से असत्य को चुनना है। इस चीज़ को पकड़ना जरूरी सीखिए, असत्य यानी गलत को इसमें ढूंढना है। देखिए, पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि भारत का खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नहीं साथियों, गलत पॉइंट है।
गांधी जी के द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। और गलत को ढूंढने के लिए कहा था, इसीलिए आपको गलत ढूंढा गया। पहला वाला पॉइंट जो आपको सही हो जाएगा। और दूसरा में देखिए, इनमें भारत की विविधताओं का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का परिचय दिया है। तो ये आपको भारत की खोज में एक अनेकता में एकता का परिचय दिया है, साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है, जो आपको कारगर साबित होता है। ये वाला पॉइंट जो है आपको बिल्कुल सही दिया गया। प्रश्न के हिसाब से गलती ढूंढना था, तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल आपको एक वाला है जो गलत दिया गया था। कंप्लीट है। हमें लगता है कि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिल सकता साथियों। आप अगर दिल खुश होता है, अगर आपके लाइक ये क्वेश्चन है, तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, उसका जवाब भी देंगे साथियों। झारखंड के आदिवासियों के बीच में प्रचलित शब्द जोहार शब्द है। झारखंड में देखिए जोहार बोला जाता है, जैसे में नमस्ते है ना, वो इस प्रकार का शब्द जोहार है। तो जोहार सूचित किया जाता है साथियों। तो यह एक अभिनंदन का तरीका है। क्या है? एक अभिनंदन का तरीका है साथियों। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो झारखंड में चलता है। आइए बताइए, बिहार में कहा हमने के बिहार में कहा अभिनंदन का तरीका है, ये होता नहीं, जब बताई जाए। 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? ईसाई धर्म लाने का श्रेय साथियों संत थॉमस को दिया जाता है। संत थॉमस को। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। ईसाई जो है ईसाई इससे माना जाता है क्या? तो ईसाई धर्म का दूत भी इनको माना जाता है। ये भी पॉइंट अगर इम्पोर्टेंट है, याद करने वाली है, ऐसा आ सकता है साथियों। 8वां नंबर में कि जब हम सभी लोग एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो यह आपको रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। रूढ़िवादी धारणा कहते हैं साथियों, जैसे में कुछ होता है ना कि किसी के प्रति एकदम भक्ति बन जाना, अंधभक्त बन जाना, तो रूढ़िवादी हो जाता है। कट्टर, किसी चीज़ के प्रति कट्टर हो जाना, अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाना। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 9वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है आपको किस प्रांत में महार समुदाय के लोग अछूत माने जाते थे? तो यह जो है साथियों आपको मुंबई वाला क्षेत्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी का एग्जाम आप लोग में जिनका है कमेंट करिएगा कि हाँ आप लोग का ग्रुप डी का एग्जाम है और उसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ टारगेट मिलेगा कि हाँ साथियों इसके बाद में अगर चाहेंगे तो आप लोग के लिए ग्रुप डी का भी सेट इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग का कमेंट आया तो। 10वां नंबर है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। देखिए कथन में और क्या करना है, इसमें सत्य को चुनना है, क्या करना है, सही को चुनना है साथियों। ये वाला पॉइंट आपको जरूर देखना है। देखिए संसार में मुख्य रूप से 8 धर्म अभी प्रचलित है, ये पॉइंट आपको है। भारत में उन 8 धर्म का अनुयायी यानी माने जाने वाले अनुयायी का मतलब कि उसको मानने वाले लोग हैं रहते हैं, सभी धर्म को यहाँ लोग रहते हैं साथियों। तीसरा पॉइंट में कि भारत में लोग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, ये भी पॉइंट आपको सही है। यहाँ विभिन्न भाषी लोग हैं, यानी कि हर एक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं। 10 कोस पे, जैसा होता है ना कि 10 कोस पे बोली बदल जाती है, वही चीज़ें है साथियों। 11 नंबर में है। 11 नंबर फिलहाल आप बताइएगा कि आप जिस तरफ रहते हैं आपकी तरफ कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी है, मगही है, और शायद उसके बाद में और कई भाषा है जो आपको बोला जाता है, बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है आपको जन्म किस जो है अछूत मानी जाने वाली जाति में हुई थी, यानी कि किस जाति में हुई थी साथियों? तो यह जाति में हुई थी जो है आपको है, तो इसमें आपको महार हो जाएगा। महार में साथियों सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। महार में हुआ था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसीलिए साथियों इन्होंने जो है आपको अछूत के प्रति में इनको बुक भी उस पर लिखाए हैं, और ये निचली वर्ग के लेकर के बहुत संघर्ष किए हैं साथियों। लोकतंत्र में सरकार का निर्णय लेने के लिए और कानून को लागू कराने के लिए शक्ति कौन देता है? यानी कि लोकतंत्र है, उसमें सरकार के शक्ति कौन देता है? तो सरकार की शक्ति साथियों जनता वोट करके देता है, जनता जिसको वोट दे देता है शक्ति उसको मिल जाता है, और फिर वह कानून को पालन करता है, कानून को बनाता है। 13 नंबर है देखिए स्वतंत्रता के एक आपको कार्टूनिस्ट का काम है कि आपको कार्टून के जरिए अपने अधिकार का प्रयोग, आलोचना करना और व्यंग करना तथा राजनीतियों की गलतियों को आपको ढूंढने के लिए आपको करें जो है आपको यह ढूंढने के लिए, यानी कि राजनीतिक में त्रुटियां हैं उस चीज़ को आपको कार्टून बना करके पेश करके उसको इंगित किया जा सकता है। तो ऐसा कौन कहने वाला व्यक्ति है? तो यह आर के लक्ष्मण है। आर के लक्ष्मण है साथियों, सी वाले ऑप्शन बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। आइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो साथी वीडियो को शेयर करिएगा अपना नाम जरूर लिखिएगा कमेंट में कि हाँ हमने वीडियो को शेयर किया सर, आप लोगों ने सपोर्ट किया। आगे जैसे ही आपको चैनल कंप्लीट हो जाती है 1000 सब्सक्राइबर, तो आप चाहेंगे तो गिव अवे भी शुरू कर सकते हैं, क्विज का पॉइंट भी शुरू करना है साथियों। देखिए ये 1 नंबर में है, कथन का विचार करना है। तो आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन वर्ष 2016 में किया था, नहीं ये पॉइंट याद रखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है साथियों, यह कब शुरू हुआ था? तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, तो यह सितंबर 1956 में यह आपको लागू हो गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। और स्थापना जो साथियों 22 दिसंबर 1953 को होता है और 3 साल बाद में अपना रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट के आधार पर पहला आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया जाता है। चलिए आगे देखिएगा। पुनर्गठन के बाद में है, पुनर्गठन के बाद में आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बना है। भारत का 29वां नहीं, पहला बना था। कौन सा बना था साथियों? पहला बना था भाषाई आधार पे। और 29वां राज्य जो बना है यह तेलंगाना बना है। और तेलंगाना कब बना है साथियों? यह 2 जून 2014 को बना है। 2 जून 2014 को बना है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा, 2 जून 2014 को बना है। आंसर देखेंगे तो आपको डी वाला आंसर बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा। डी वाला, जो दोनों पॉइंट आपको गलत दिया था और दोनों को करेक्शन करके हम आपको बताएं कि हाँ इसमें क्या जरूरी है, वो चीज़ को आपको क्लियर करके दिखाएं। और यही चीज़ जरूरी है साथियों, केवल क्वेश्चन आंसर कराने से थोड़ी ना रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर करा के तो बहुत देखिएगा यूट्यूब पे सब क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं, उसका डीपली चीज़ को समझिए कि कहाँ त्रुटि दिया गया है और उसका सही पॉइंट क्या है ना। अगर इस बात से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या गलत बता रहे हैं क्या ये चीज़, बिल्कुल आपको कमेंट का इंतजार रहेगा मैं। तो 15 नंबर में है कि अमेरिका में औरत को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो अमेरिका में वोट जो है आपको लेडीज लोग का वोट देने का अधिकार 1920 में मिला है। ये ऑप्शन तो आपको सही जवाब हो जाएगा। वही आपको इसके बाद में इंग्लैंड में पूछ देगा कि इंग्लैंड में महिलाओं का वोट देने का अधिकार कब मिला है? तो 1928, याद रखिएगा 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं का वोट देने का अधिकार मिला है साथियों। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट इससे जुड़ता हुआ पॉइंट आपको मिलने वाला है। 16 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? कथन पे विचार करना है और इसमें से कथन सही है, सही को चुनना है। इंग्लैंड में महिलाओं के मताधिकार जो है आपको सफरेज आंदोलन का परिमाण है। सफरेज आंदोलन किया गया था तब जाकर के महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। उसी से संबंधित है, इस आंदोलन के बाद में 1945 में महिलाओं को इंग्लैंड के मताधिकार यानी कि मत देने के अधिकार मिला नहीं साथियों। 1945 में नहीं मिला है, 1928 में मिला है। जो अभी आपको ऊपर वाला पॉइंट आपको बताएं, 1928 में इंग्लैंड में मिला है ना, कि दोनों पॉइंट आपको मिलता है। तो देखिए एक ही पॉइंट से 3-4 को क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट याद हो गया है ना। एक तो क्या, इंग्लैंड में महिला को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। वह जो आपको आंदोलन हुआ था उसको सफरेज आंदोलन कहा जाता है। कांग्रेस अंग्रेज जो आपको अमेरिका में है 1920 में महिलाओं का वोट देने का अधिकार मिला। आंसर के हिसाब से देखें, जो आपको सही कथन को चुनना था तो केवल एक है जो आपको सही दिया गया था साथियों। दूसरा वाला करेक्शन करके आपको बताएं। आगे देखना है 17 नंबर प्रश्न आपको दिया गया। ये वीडियो दिन में रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है कि आसपास के कुछ पक्षी का आवाज़ सुनाई दे, लेकिन पक्षी तो हमारे लिए प्यारे हैं साथियों। हम प्राकृतिकवादी हैं, प्राकृतिक से हमें बहुत अच्छा लगाव है, तो अभी आपको भी होना चाहिए। मैं यह आपको विचार सहन नहीं कर सकता कि जो व्यक्ति के पास में संपत्ति वह वोट दे सकता है, लेकिन जिस आदमी के पास में चरित्र नहीं है, पर आपको संपत्ति या आपको शिक्षित नहीं है, वोट नहीं दे सकता है, ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन जो है आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था साथियों। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। और यह जो कथन किस बुक में कहा गया है? तो 1931 में यह कहे थे और यंग इंडिया पत्रिका में कहे थे। यंग इंडिया पत्रिका में इस बात का जिक्र किया गया था गांधी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने से आपको कितना बेस नॉलेज कंप्लीट हो रहा है साथियों, जो आपको कितना डीपली है, जो लूसेंट में इस टाइप के प्रश्न अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जो प्रश्न अभी इसमें से मिल रहा है और एग्जाम में भी इसी टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर आपको वही अगला वाला पॉइंट से ही देखिए रिलेटेड हो रहा है कि आपको सफरेज मूवमेंट यानी कि आंदोलन अर्थात महिलाओं की मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप व अमेरिका में आपको कब जोर पकड़ लिया, मजबूती से जोर पकड़ा है कब साथियों? तो यह जोर जो पकड़ा है, ध्यान रखिएगा, यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पकड़ा है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय वाला में आपको देखेंगे कि 1939 से
1939 से लेकर के 45 तक ले आपको द्वितीय विश्व युद्ध चला था साथियों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1930 के दशक में विश्व आर्थिक मंदी, ये प्रश्न आपको पूछा भी गया है और इसके पहले वाला वीडियो में बताया भी है। विश्व आर्थिक मंदी है साथियों, यह 1929-30 में अमेरिका से शुरू होता है और अमेरिका के शेयर बाजार से गिरना शुरू होता है और यह विश्व में देखते देखते प्रभाव पड़ जाता है। 19 नंबर में है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर या चरण कौन सा होगा। तो लोकतांत्रिक सरकार में ग्राम स्तर में है जो साथियों, पहला चरण जो हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा। ग्राम पंचायत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। पंचायती राज विभाग आदि बताना है। कि 20 में है कि पंचायती राज व्यवस्था में ब्लॉक स्तर को क्या कहा जाएगा। जो ब्लॉक स्तर होता है उसको आपको जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहा जाता है, दोनों कहेगा, जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं साथियों। ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन जनरेट करने के लिए पॉइंट दे सकता है। तो जनपद पंचायत कह देगा, लगेगा कि एक तो पढ़े ही नहीं कभी हैं। अब बात सही है, इस प्रकार के जो है आपको सभी जगह जानकारी नहीं मिलती है। आगे 21 नंबर में है ग्राम पंचायत के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करिए, प्रश्न आता है। और देखिए इसमें ग्राम पंचायत के कार्य और ग्राम सभा का अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत के जो कार्य है साथियों, इसमें आपको ग्राम सभा अनुमोदित करती है तभी ही काम आगे बढ़ती है, बिल्कुल सही है। दूसरे में है कि कुछ राज्य में ग्राम सभाएं निर्माण तथा आपको विकास समितियां जैसे समितियां बनती है, तो ये भी पॉइंट आपको सही है। तीसरा में दिया गया इन समितियों केवल ग्राम पंचायत के सदस्य ही शामिल होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है साथियों, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको में देखिएगा कि ग्राम पंचायत का जो आपको सचिव भी इसमें शामिल होते हैं, जो आपको सरकार के द्वारा नियुक्त किया था। तो ग्राम पंचायत के आपको ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव भी इसमें रहते हैं। आगे देखिए ऊपर से सही को चुनना था, ऑप्शन में हिसाब से देखेंगे साथियों तो आपको पहला वाला यानी कि ये ऑप्शन सही जवाब होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आइए, जो साथियों वीडियो को शेयर करिएगा, उनसे विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद नाम सुन करके अभी साथियों जय हिंद के नारा की अगर बात देखा जाए या वंदे मातरम की नारा देखा जाए, तो अभी जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रदर्शनी है एकदम माइंड ब्लोइंग है साथियों। एकदम देश में देखते देखते बहुत अच्छा रूप लेते चला है। आज से सत्र शुरू हो रहा था और उसमें आपको जंतर मंतर से पैदल मार्च करके और विधानसभा लोग पहुंचे हैं। तो आपको ये चीज़ देख सकते हैं साथियों, कितना युवाओं में आपको खुन्नस है। यानी कहने का अर्थ है कि युवाओं के भविष्य के साथ में खेला जा रहा है। टोटल आपको 13 गो है स्टूडेंट जान दे दिया है, लेकिन सरकार आज तक उसको 57 तक नहीं दिया है। समझ लीजिए कितना आपको निदर्दी सरकार हो गई है। चलिए, जो कि यही युवा के बदौलत ही सरकार आई थी, ये भी पॉइंट तो याद रखना चाहिए था ना उनको कि हाँ, जो युवा के बदौलत आए हैं आज युवा के जिंदगी के साथ में खेल रहे हैं। चलिए 22 नंबर में है कि पंचायत अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो यह पंचायत का अध्यक्ष सरपंच को माना जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए आपको मुखिया लड़ने के सारे पॉइंट आपको इसमें बता देंगे साथियों कि मुखिया जी आपको विपिन सर ऐसा मुखिया नहीं, मुखिया लड़ने के लिए क्या क्या इसको में ज़रूरत होती है, सारे कैटेगरी इसको में बता दिया जाएगा। 23 नंबर में कि ग्राम पंचायत के कार्य के संबंध में लिखित में से कौन पर विचार करना है और उसमें सही वाला को चुनना है। सही में देखिए कि आपको जल, यह जो है आपको ग्राम पंचायत का काम क्या होता है कि जल स्तर और सड़क जो है उसको रख रखाव काम करना है। जल निकासी व्यवस्था, स्कूल भवन का निर्माण कराना भी आपको ग्राम पंचायत के अंतर्गत में आता है। यह गांव के लिए आपको मुद्रा नोट एकत्रित करना, आपको नोट जो है साथियों नोट भी आपको एकत्रित करना तो इसके अंदर में आता है। यह सरकारी योजनाओं को योजना है उसको लागू कराने में भी सहयोग देता है और वह स्थानीय कर को एकत्रित करता है। स्थानीय कर जो कुछ है जो आपको एकत्रित, जैसे जमीन का रसीद कटता है तो सब पंचायत में आपको के द्वारा ही वर्क किया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे साथियों तो आपको ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 1 2 4 5 दिया गया, 3 इसको में गलत दिया गया है। 3 यह गांव के मुद्रा नोट नहीं साथियों, गांव का मुद्रा नोट एकत्रित थोड़े करना है, ये आपको गलत दिया गया है। मुझसे मिस्टेक को ही ध्यान रखना है, ये गलत दिया गया है, ये नहीं है, ये बात ही नहीं है कि मुद्रा नोट एकत्रित करना है। पैसा तहसीलना है, जैसे जमीन के रसीद वाला तहसील तो वो तहसीलदार करता है, बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देखिए 24 नंबर है।
24 नंबर में कि पंचायतों के लिए धन का स्रोत के संबंध में लिखित कथन पे विचार करना है। विचार करना है साथियों, एक एक करके देखिएगा और इसमें सही को चुनना है। सही को चुनना है तो देखिए एक एक पॉइंट आपको सही है। देखिएगा घर पे लगने वाला आपको कर पंचायत का कोषांग एकत्रित करता है, बिल्कुल सही है, यानी कि घर का जो टैक्स लगता है वो। देखिए सामुदायिक कार्य के लिए दान का स्वीकार करना, ये भी आपको वही करता है। सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से प्राप्त करता है, भी पॉइंट आपको सही है। और पंचायत अपने कोष के लिए केवल विदेशी सहायता पर निर्भर रहती है, तो ये भी पॉइंट आपको इसको में सही है। ऊपर दी गई जो 1 2 और 3 4 1 2 3 4 नहीं हो जाएगा 4 इसमें, कि ये पंचायत अपने कोष के लिए आपको विदेशी सहायता कहाँ से निर्भर करेगा। विदेशी तो सरकार के जो आपको गृह मंत्रालय देखता है, विदेशी नोट की बात रहे या जो भी कुछ रहे, इसको में काम ही नहीं है, तो आपको पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिएगा, आगे देखना है। नेक्स्ट 24 नंबर, 24 के बाद में 25 नंबर प्रश्न है। इसमें प्रश्न की संख्या साथियों आप कम है, और हाँ आपको बताया नहीं कि ये पोलिट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन इसमें सारा का सारा आना है। देखिए इसमें है आपको ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या है, उसमें से कार्य को बताना है साथियों। इसमें आपको जो 25 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कि इसमें विकास कार्यक्रम को लागू कराना है। विकास कार्यक्रम को लागू कराना है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है साथियों, आप लोग बताइएगा कि कितना ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको बिहार की राजधानी पटना से देख रहे हैं। 26 नंबर में कि ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए क्या आपको अपेक्षित नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है। तो इसमें देखिए साथियों कि यह पंचायत चुनाव में वह ग्राम पंचायत को मुखिया या किसी वार्डिया के रूप में आपको निर्वाचित हुआ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो निर्वाचित हुआ हो वही खड़ा हो सकता है, नहीं, ये गलत बात है, ये आपको जानकारी गलत दी गई जो कि नहीं है। बाकी सारे कुछ आपको जरूरी है साथियों। आगे देखना है 21 नंबर। 21 में है कि निम्नलिखित में से कौन कथन परीक्षण करिए। आप परीक्षण में क्या है, जो उपयुक्त में से कौन सत्य है, सही वाला को ढूंढना है। देखिए इसमें से आपको साथियों की ग्राम पंचायत को लोकतंत्र सरकार का पहला स्तर है, बिल्कुल है, सबसे पहला स्तर माना जाता है। उसके बाद में आपको जिला पंचायत लोकतंत्र सरकार का द्वारा दूसरा स्तर है। जिला पंचायत इसमें क्या है साथियों, जिला पंचायत में लोकतांत्रिक नहीं हो जाएगा, इसमें नहीं हो जाएगा, ध्यान रखें, लोकतांत्रिक इसमें बात नहीं है, पंचायती सरकार की बात आ जाएगा, लोकतांत्रिक नहीं पंचायती सरकार की बात आ जाएगा तो आपको सही हो जाएगा, या जिला परिषद की बात आ जाएगा तब सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न के हिसाब से केवल आपको एक वाला सही है, ये आपको देख लीजिए। आइए 28 नंबर है। 28 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्य के स्वीकार जो है आपको कौन प्रदान करता है। स्वीकृति है साथियों, कौन प्रदान करेगा, तो यह ग्राम सभा है, वही आपको ग्राम पंचायत के कार्य की स्वीकृति प्रदान करता है, तब काम आगे बढ़ता है ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा प्रश्न और है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अंत तक देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका डेडिकेशन जो है बना हुआ साथियों, और सफलता इस बार मिलने की चांस सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जो आपको गहनता के साथ देखेगा ही नहीं तो उसको रिजल्ट की संभावना कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती है बिल्कुल। 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के आमदनी में कौन सा स्रोत नहीं है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत के मामले में देखा जाए साथियों तो इसमें भू राजस्व ग्राम पंचायत का स्रोत नहीं है, यह आपको राज्य सरकार तहसीलती है, राज्य सरकार इसको वसूलने का काम करती है साथियों। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद में 29 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, आप लोग भी चाहें तो कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं। 30 नंबर में है कि ग्राम सभा का क्या आपको तात्पर्य हो जाएगा। ग्राम सभा का क्या तात्पर्य हो जाएगा साथियों, 4 ऑप्शन है, आप लोग इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसको मैं तात्पर्य आपको देखा साथियों कि गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति लोग जो है यह ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं, जिनका भी आपको वोटर लिस्ट में नाम होना थोड़ा सा अनिवार्यता है, वो जरूरी होना चाहिए, और सदस्य ऑटोमेटिक रहते हैं। पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर में कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव क्या होता है साथियों, चुना जाता है चुनाव के माध्यम से या नियुक्त किया जाता है, क्या हो जाएगा सही आंसर में आपको साथियों, यह नियुक्त किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे भी ऐसा सपोर्ट करते रहिएगा साथी, ऐसा हमें आशा है, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और तो मेरा मेहनत है उसका रंग दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखना है,
भारत में गांवों की कुल संख्या लगभग में कितने हैं? गाँव में कुल संख्या साथियों कितना गांव है भारत में एक आंकड़ा के अनुसार, तो एक लगभग में 6 लाख से अधिक गांवों की संख्या है साथियों। अब ये डेटा इसमें नहीं बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार या किस जनगणना के अनुसार ये डेटा दिया गया है, ये अभी डेटा इसमें उपलब्ध नहीं है साथियों, लेकिन प्रश्न के हिसाब से नियरेस्ट डेटा ही होगा। 33 नंबर में है कि जमीन की नपाई करना तथा उसकी रिकॉर्ड रखना किसका मुख्य कार्य होगा? तो जमीन का नपाई और उसका रिकॉर्ड जो है आपको पटवारी कहा जाता है। पटवारी की भाषा आपको अलग अलग 3-4 प्रकार के भाषा होते हैं साथियों। आपको स्थानीय भाषा के रूप में हो सकता है कि लेखपाल कहा जाता होगा, ब्लॉक में बैठता है, कर्मचारी कहा जाता होगा या कानूनगो कहा जाता होगा। तो अलग अलग जगह पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा और बाकी मैटर निर्भर करता है कि प्रश्न में किस किस ऑप्शन को दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको क्या क्या कहा जाता है। नगर निगम द्वारा अर्जित धन या संपत्ति कर यानी कि संपत्ति कर है, इसका हिस्सा लगभग में कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 25 से 30% है साथियों इसका हिस्सा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए, स्थानीय स्तर पे छोटे कस्बे में प्रशासन चलाने वाले इकाई को क्या कहा जाएगा? तो यह आपको कहा जाएगा साथियों कि नगर पालिका कहा जाएगा। स्थानीय स्तर पे छोटे कस्बे में, छोटे गांव में, छोटे कस्बे माने कि छोटे शहर में तो नगर पालिका काम करेगी, और बड़ा शहर रहेगा जैसे राजधानी टाइप के तो वहाँ आपको नगर निगम काम करेगा। जैसे पटना है साथियों तो पटना में नगर निगम काम करेगा, और जैसे और अरवल देखिए तो नगर पालिका काम करेगा। यानी कि कोई जिला है उसमें आपको जिला वहाँ भीड़ के जनसंख्या के हिसाब से दिया जाता है। चलिए, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखिए, बी ऑप्शन सही जवाब है प्रश्न के लिए। आगे देखिए, 36 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम है उसका आय का कौन सा स्रोत नहीं हो सकता है? नगर निगम है साथियों वाणिज्य कर नहीं तहसीलता है। वाणिज्य कर नगर निगम नहीं तहसीलता है। वाणिज्य कर है साथियों यह राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। इनकम जैसे होता है ना, बिजनेस भी करता है तो उसका वाणिज्य कर कहते हैं। तो ये आपको सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। देखिए, नगर के जो है आपको दिया गया कि नगर के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यांश में से रिक्त स्थान को शब्द के सही शब्दावली से पूर्ति करिए। जहां जो खाली स्थान दिया गया विभिन्न मुद्दे पर निर्णय लेने या काम करते हैं और वह उन्हें लागू कराने का काम करते हैं, तो यह आपको परिषद काम करेगा और काम कराने का जो है आपको आयुक्त यानी कि कमिश्नर काम करेगा। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। और ये प्रश्न जो है बिल्कुल VVI प्रश्न साथियों, इसको आपको छोड़िएगा नहीं, स्क्रीनशॉट करिएगा। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? यह शुभारंभ साथियों आपको 2 अक्टूबर 14 को हुआ था। इसमें आपको देखिएगा कि गांधी जी का चश्मा इसमें से उठाया गया है। गांधी जी का चश्मा उठाया गया है, देखिए लोगों में इसका बना रहेगा साथियों। और यह जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो है आपको सफाई के लिए योजना चलाया गया था साथियों। इंपॉर्टेंट है, डेट आपको पूछता है उसीलिए आपको डेट पर ज़्यादा फोकस रखना है। 39 नंबर में कि सूरत में प्लेग का जो है आपको आतंक किस वर्ष हुआ था? प्लेग जो फैला था सूरत में 1994 में फैला था। और प्लेग कैसे फैलेगा साथियों? जहाँ पर ये आपको साफ सुथरा नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी के प्रकोप रहता है तो ये फैलता है, बीमारी का रूप ले लेता है। 40 नंबर में है कि आपको 40 नंबर में है कि आपको चिजामी गांव के जो आपको लोग किस समुदाय से आपको रहते हैं? तो यह आपको समुदाय हो जाएगा साथियों, तो आपको चाखे सांग हो जाएगा साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखना है और बस 5 प्रश्न और बचा हुआ है। अंतिम तक जो वीडियो को साथी देख रहे हैं आप जरूर बताइएगा कि हाँ सर वीडियो को अंत तक दिए हैं और सर वीडियो में मज़ा आ गया, जरूर लिखिएगा, एक दिल भेज दीजिएगा। उसके बाद में आपको देखिएगा कैटामरेन जो है आपको क्या कार्य, तात्पर्य इसका क्या होगा? इसको में एक छोटा नाव है, इसका अर्थ है साथियों एक छोटा नाव जो आपको देखिए 1 या 2 व्यक्ति उसको नाव पर बैठ करके मछली पकड़ने वाला मछुआरा होता है उसको यूज करता है साथियों, ध्यान रखिए। तो ये मछुआरा पकड़ने वाले जो छोटा सा नाव होता है उसको यह शब्द से कहा जाता है। आगे देखना है। उसके बाद में 42 नंबर में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पूरा प्रश्न दिखाई दे। कथन कहा गया है कि आप कथन और कारण वाला बात है, तो ये कथन को समझिएगा। देखिए, कथन इसको में कहा गया है ना साथियों, कथन कहा गया है
कि आपको कॉल सेंटर से जुड़ी रोजगार के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी कॉल सेंटर खोल रखी है। ये पॉइंट तो सही है। कारण में कि विदेशी कंपनियां का आकर्षण का कारण यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग के आसानी से और कम वेतन में मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको सही है, यहाँ वेतन कम में मिल जाते हैं साथियों। तो ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो ए और दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। कारण भी इसका जो है सही उल्लेखनीय दिया गया है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है साथियों। 43 नंबर प्रश्न है कि शहर में जो है आपको अनियमित मजदूर, अनियमित मतलब समझ रहे हैं, अस्थायी मजदूर के मुख्य रूप से आपको निम्नलिखित में से कार्य में लगे। तो कौन सा कार्य में जो अस्थायी माने कि अस्थायी नहीं, अस्थायी नहीं, टेम्पररी मजदूर लगा रहता है साथियों शहरी क्षेत्र में। तो इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको साथियों जो है आपको निर्माण, माल लादने और सड़क बनाने